ड्रामे के स्टार्ट में ये हियून, तेसुक और सीनियर ऑफिसर क्वारंटीन सेंटर जा रहे होते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सिचुएशन काफी एक्सट्रीम होती है। वहाँ सोल्जर्स भाग रहे थे और इमरजेंसी सायरन्स बज रहे थे। जब सोल्जर्स उस कंटेनर की डोर को खोलते हैं तो इन्फेक्टेड लोग फौरन बाहर आने की कोशिश करते हैं और सोल्जर्स उन्हें रोक रहे थे। तभी सीबम की नजर सिंगयंग पे पड़ती है जो कंटेनर के अंदर होता है और फिर वो फौरन उसे बचाने के लिए भागती है। वो ज़ॉम्बीज को पीछे धकेल के सिंगयंग को उठाती है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग उसे पकड़ लेते हैं जिससे वो बाहर नहीं जा पा रही थी। इसलिए सोल्जर्स उसका वेट नहीं करते और डोर क्लोज करने लगते हैं। तभी ये हियून वहाँ पहुंच जाता है और वो फौरन सीबम को पकड़ता है। सीबम ने इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने फ्रेंड सिंगयंग को नहीं छोड़ा होता, इसलिए जब ये हियून सीबम को बाहर धकेलता है तो वो सिंगयंग को भी बाहर ले आती है। सोल्जर्स डोर को बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स सिंगयंग को हैंडल कर रहे थे क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर ये हियून सीबम के पास आके उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन सीबम तो अभी भी शॉक में होती है और वो ये हियून से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गया। तो वो कहता है कि शुक्र है कि मैं टाइम से तुम्हारे पास पहुँच गया। नेक्स्ट सीन में सीबम सिंगयंग के पास होती है तो वो सीबम से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बस मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। जब वो रूम से बाहर आती है तो जीसू उसका बाहर वेट कर रही थी। सीबम उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये हियून तेसुक से पूछता है कि इन्फेक्टेड लोगों को इन कंटेनर्स में बंद करके आप उनके मरने का वेट कर रहे हैं क्या? तो वो कहते हैं कि हम और क्या करें, ये लोग अपने सेंसेस में नहीं है, इन्हें सिर्फ फ्रेश ब्लड चाहिए जो हम उन्हें नहीं दे सकते। तो ये हियून कहता है कि वो लोग अभी जिंदा हैं और उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इन लोगों की भी फैमिलीज हैं। तेसु कहते हैं कि हम उनके लिए जितना हो सके करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग माइल्ड सिम्टम्स शो करते हैं हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को आइसोलेट कर रहे हैं जिनके सिम्टम्स सिवियर हैं। उसके बाद वहाँ सीबम आ जाती है। वो तेसु को कहती है कि आखिर आप कब तक इस ऑपरेशन को सीक्रेटली रन करते रहेंगे, इस बारे में पब्लिक को भी पता होना चाहिए, इसलिए इस बात को गवर्नमेंट में डिस्क्लोज करें ताकि हम इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट निकाल सके। तेसु कहती हैं कि हम बहुत जल्द सबको बता देंगे। फिर सीबम उन्हें वार्न करती है कि अगर आपने सब कुछ जल्दी डिस्क्लोज नहीं किया तो मैं खुद आप लोगों को एक्सपोज कर दूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये हियून ट्रक पे जोर से हाथ मारता है तो वो हिलने लग जाता है। फिर वो तेसुक से कहता है कि देखो ये लोग जितना भी बुरी कंडीशन में हैं लेकिन सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये हियून भी वहाँ से मूव कर जाता है। पीछे तेसुक परेशान खड़े होते हैं। अगले सीन में ये हियून और सीबम अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में वापस आते हैं। देन ये हियून उसके हाथ का स्क्रैच चेक करता है जो कि ऑलमोस्ट ठीक होने वाला था, तो वो उसके हाथ पे मेडिसिन लगाता है। सीबम उसे कहती है कि मुझे भी स्क्रैच लगा था लेकिन मैं बच गई वायरस से, ऐसा लग दूसरों के साथ भी तो हो सकता था। तो ये हियून कहता है कि शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर वो उसे कहता है कि बहुत जल्द इस वायरस की भी वैक्सीन बना ली जाएगी और हम दोनों इस सिचुएशन को मिलकर फेस करेंगे, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। देन वो दोनों एलिवेटर में उसी 15th फ्लोर वाले नेबर से मिलते हैं और वो सीबम से टी शर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैं टी शर्ट नहीं ला सकी। देन वहाँ सोयोन भी अपनी मॉम से सीबम को मिलवाती है। सोयोन पूछती है कि क्या वो आपके हस्बैंड हैं, तो सीबम उसे हाँ बोलती है। सोयोन को ये हियून बहुत हैंडसम लगता है। उसी वक्त जो ह्योंग भी एक लड़की के साथ एलिवेटर में एंटर होता है। ये वही लड़की थी जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था और जो ह्योंग सीबम के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता था। ये ह्यून की नजर उसके स्लीव्स पे पड़ती है जिसपे ब्लड लगा हुआ था। नेक्स्ट सीन में ये ह्यून लैपटॉप लेके बैठा होता है। असल में उसकी मॉम की वीडियो कॉल आनी थी जो कि अमेरिका में रहती थी, क्योंकि वो सीबम और ये ह्यून से बात करना चाहती थी कि वो दोनों शादी के बाद कैसे रह रहे हैं। इसलिए ये ह्यून इस सिचुएशन को थोड़ा नेचुरल शो करने के लिए टी बना के लाता है और सीबम भी अच्छे से ड्रेसअप होके आ जाती है। वो थोड़ी टेंस थी कि कहीं ये ह्यून की मॉम को पता ना चल जाए कि हम लोग हैप्पीली मैरिड कपल नहीं है, लेकिन ये ह्यून उसे तसल्ली देता है कि तुम फिक्र ना करो, उन्हें यही पता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने लैपटॉप भी स्पेशल उसी जगह पे रखा होता है जहाँ से उनकी पिक्चर साफ दिखाई दे। फिर सीबम उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो ये ह्यून उसे कहता है कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। उसी वक्त ये ह्यून की मॉम की कॉल आ जाती है और वो बहुत हैप्पी मूड में बातें कर रहे होते हैं। तभी ऊपर वाले अपार्टमेंट से आवाजें आने लगती हैं, तो सीबम ये ह्यून को ऊपर जाने का कहती है ताकि वो ऊपर जाके उनकी आवाजें बंद करवाए। जब ये ह्यून अपार्टमेंट 601 में जाता है तो वहाँ पहले से वो लॉयर जिसका नाम हेसुंग होता है वहाँ मौजूद था। वो दोनों जो ह्यून को कहते हैं कि आपके घर से बहुत शोर आ रहा है, क्या सब ठीक है? तो वो उन दोनों को सॉरी बोलता है। फिर जो ह्यून उसी लड़की को सामने लाता है। वो उन दोनों को बताता है कि उसकी वाइफ मिंची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चीजें उठा के फेंक रही थी, दैट्स वाई इतना शोर आ रहा था। और वो बताता
बताता है कि ये लड़की मेरी वाइफ की मैनेजर है और ये इसे देखने आई थी। लेकिन ये ह्यून उन दोनों को डाउटफुल नजरों से देख रहा होता है क्योंकि वो लड़की बहुत टेंस लग रही थी। फिर ये ह्यून पूछता है कि क्या आपकी वाइफ नेल्स मारना या फिर बाइट करना ऐसे काम कर रही है? तो जो ह्यून कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो सॉरी बोल के डोर क्लोज करने लगता है, लेकिन ये ह्यून उसे रोक लेता है और वो देखता है कि जो ह्यून के स्लीव्स पे ब्लड लगा हुआ है। तो वो उनसे क्लिनिक का नाम पूछता है और फिर उन्हें जाने देता है। अगले सीन में वो दोनों रूम में लेटे होते हैं और वो डिस्कस कर रहे थे कि हमें हनीमून पे कहाँ जाना चाहिए। सीबम यही उनसे पूछती है कि तुम हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो? तो यही उन कहता है कि जहाँ तुम जाना चाहोगी हम वहीं चलेंगे। फिर हम तेसुक को देखते हैं जो उसी वेयर हाउस में आते हैं। वहाँ वो कार के ट्रंक में से मेडिसिन का बैग उठाते हैं। देन सोल्जर्स आके उस डीलर को लेके जाते हैं जिसे बंद करके रखा हुआ था। देन हम सोयून को देखते हैं जो सेलफोन पे न्यूज देख रही थी। तभी उसके पेरेंट्स आके फाइट करने लग जाते हैं। वो सोयून की बीमारी पे बहस कर रहे थे तो सोयून उन्हें सीबम के घर जाने का बता के बाहर आ जाती है। नेक्स्ट ये ह्यून मिंजी के क्लिनिक में फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसने 1 वीक की लीव ली हुई है। फिर वहाँ सीनियर ऑफिसर जंगकुक आते हैं और वो यही उनको बताते हैं कि हमें तेसुक वाले केस की इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ सीबम को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे टीवी ऑन करने का कहती हैं। जब सीबम टीवी को ऑन करती है तो हर चैनल पे वही क्लिप्स शो हो रहे थे जो सिंगयंग ने बनाए थे, यानी उसने वो वीडियो रिपोर्टर को भेज दी थी जब वो कंटेनर में था। न्यूज में बता रहे थे कि इस डाइजीज का नाम मैड पर्सन डाइजीज रखा गया है और अभी गवर्नमेंट इस डाइजीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। सीबम जाके फ्रिज को खोलती है जो कि बिल्कुल खाली था, इसलिए वो स्टोर में जाके सारी ग्रोसरी खरीद लेती है। जब वो सामान खरीद के अपार्टमेंट बिल्डिंग में आती है तो वहाँ एक लेडी वॉल पे पोस्टर लगा रही थी और उस पोस्टर पे सीबम की पिक्चर बनी होती है। तो सीबम उन्हें बताती है कि ये मेरी फोटो है, कुछ मसला है क्या? तो वो लेडी कहती है कि मेरा नाम येउन है और मैं इस रेजिडेंट की प्रेसिडेंट हूँ और मैंने ही उस डोर को ब्लॉक किया था। तो सीबम कहती है कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो स्टेयरवे इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता है, इसलिए उसे बंद नहीं करना चाहिए। तो लेडी येउन कहती है कि डोर खुला रहने से आग फैल सकती है, इसलिए उन्हें ब्लॉक रखना चाहिए। सीबम कहती है कि आप डोर को बंद तो कर सकती हैं लेकिन उसे लॉक या ब्लॉक नहीं रखना चाहिए। लेडी येउन ये भी कहती है कि मिस्टर जोहयोंग ने मुझसे कंप्लेन की है कि एक तो उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, दूसरा तुम लोग बार बार उन्हें जाके परेशान करते हो। सीबम को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी तो सीबम को हो रही थी। जब रात के वक्त उनके अपार्टमेंट से आवाजें आती थी, वो दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तभी एक ओल्ड लेडी उन्हें फाइट करने से रोकने के लिए एक पंफलेट देती हैं और कहती हैं कि आप लोग चर्च का विजिट करना, आप लोगों को वहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा। सीबम जब घर आती है तो फिर से ऊपर वाले अपार्टमेंट से आवाजें आने लग जाती हैं। दूसरी तरफ मिंजी की मैनेजर उसके कपड़े और उसका सामान उसके ऑफिस से लाके कार की डिग्गी में रखती है। वहाँ ये ह्यून उससे आके मिलता है और उसे अपना डिटेक्टिव कार्ड दिखाता है और उससे पूछता है कि आखिर मिंजी के अपार्टमेंट में क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीबम दोबारा से अपार्टमेंट 601 में जाती है। वो जोहयोंग से उसकी वाइफ की तबीयत का पूछती है लेकिन वो बहुत परेशान दिखाई देता है। तभी सीबम की नजर उसके स्लीव्स पे लगे हुए ब्लड पे पड़ती है तो वो फौरन अंदर जाती है। उसकी वाइफ मिंजी वॉशरूम में बंद होती है। वो समझ जाती है कि मिंजी इन्फेक्टेड हो चुकी है तो जोहयोंग उसे दरवाजा खोलने से मना करता है। वो सीबम को बताता है कि उसकी वाइफ की कंडीशन बहुत खराब है और आईज वाइट हो चुकी हैं। फिर सीबम उसे कहती है कि वॉशरूम से आवाजें नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि मिंजी नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी होगी। इसलिए वो दरवाजा खोलती है और अंदर देखती है। तभी जोहयोंग उसे पीछे से धक्का दे देता है और वो दरवाजा बंद कर देता है। सीबम देखती है कि मिंजी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है तो वो डर के मारे खुद को ग्लास शॉवर एरिया में बंद कर लेती है। मिंजी उसे बाहर खड़ी होकर घूर रही होती है। सीबम उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, तभी बाहर से जोहयोंग की आवाजें आने लगती हैं। वो फोन पे पुलिस को बता रहा होता है कि उसकी वाइफ को मैड पर्सन डाइजीज हो चुकी है। मिंजी अपने हस्बैंड की आवाजें सुन रही होती है तो सीबम को फील होता है कि मिंजी बाहर जाना चाहती है, इसलिए वो उसके लिए डोर ओपन कर देती है वॉशरूम का। तो मिंजी बाहर अपने हस्बैंड को देखती है। उसका हस्बैंड उसे देख के घर से बाहर भाग जाता है और मिंजी भी उसके पीछे भागती है। पीछे से सीबम यही उनको फोन करते हुए घर से बाहर आती है। उसने जोहयोंग के घर से पिलो उठा लिया होता है। जोहयोन भागता हुआ 5th फ्लोर पे आता है और मिंजी भी उसके पीछे आती है। वहाँ सोयोन मिंजी को देख के डर जाती है। वो सोयोन को घूरती है और उसकी तरफ बढ़ती है। तभी पीछे से सीबम आ जाती है और वो पिलो की मदद से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लकीली वहाँ पे येह्यून भी आ जाता है और वो मिंजी को काबू कर लेता है। सीबम जाके सोयोन को हक करती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। वो सीबम को बताती है कि मैंने इस लेडी के हस्बैंड को वहाँ जाते हुए देखा था, इसलिए येह्यून जोहयोंग के पास जाता है और उससे जोर से पंच मारता है। तभी वहाँ मेडिकल टीम आती है और वो मिंजी को चेक करने लगती है। नेक्स्ट येह्यून मिंजी के घर जाता है और घर का जायजा लेने लग जाता है
है उसे वहाँ एक गोल्फ स्टिक मिलती है जिसपे ब्लड लगा हुआ था और वॉशरूम में भी हर जगह ब्लड के स्पॉट्स लगे होते हैं। वहाँ उसे वो वायरस वाली मेडिसिन भी मिल जाती है। बाहर एक मेडिकल टीम का मेंबर लेडी ही उनको बता रहा होता है कि हमने बिल्डिंग की सफाई कर दी है, लेकिन आप लोगों ने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है और घर से बाहर नहीं निकलना। ये सुन के लेडी यियोन और दूसरी औरतें ग्रोसरी स्टोर जाती हैं और जरूरत का सारा सामान खरीद लेती हैं। फिर अपार्टमेंट 402 में रहने वाली लेडी भी ऑनलाइन सामान ऑर्डर करती है, लेकिन उसका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता। लॉयर भी अपने घर के लिए सामान खरीद लेता है। नेक्स्ट वो ओल्ड लेडी घर आके अपने हस्बैंड और बेटे को मिंजी के बारे में बता रही होती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसका बेटा जो कि एक यूट्यूबर होता है वो अपनी मॉम की बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तेसुक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। वो ऑफिशियली ये अनाउंस करते हैं कि मैड पर्सन डाइजीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और वो सबको डाइजीज के सिम्टम्स बता रहे होते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस येह्यून और सीबम टीवी पे देख रहे थे। वो डिस्कस कर रहे थे कि लोग गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक इस डाइजीज की कोई मेडिसिन नहीं बनाई थी। फिर येह्यून और सीबम बाहर वॉक करने जा रहे होते हैं तो लेडी ह्यून उनके पास आती है और वो उन्हें कहती है कि मिंजी के इंसिडेंट के बारे में अपार्टमेंट से बाहर लोगों से बात ना की जाए। तो यही उन्होंने कहता है कि ऑलरेडी बहुत से लोगों को इसकी खबर हो चुकी है, इसलिए ये न्यूज देर तक छुपी नहीं रहेगी। फिर वो दोनों बाहर बेंच पे बैठे होते हैं। सीबम कहती है कि ये जगह बहुत पीसफुल है, अगर यहाँ हुए इंसिडेंट वाली न्यूज वायरल हो गई तो यहाँ बेसुकूनी हो जाएगी। देन सीबम अपने रूम में सो रही होती है, लेकिन यही उनको नींद नहीं आ रही थी तो वो पार्किंग एरिया में जाता है। वहाँ उसे जोह्योंग मिलता है। वो यही उनको बताता है कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लीन आई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। यही उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और पीछे से जोह्योंग उसे बोलता रहता है। अगले सीन में यही तेसुक के पास आता है और वो वही पिल्स उन्हें देता है। वो तेसुक को बताता है कि जो लेडी आज आपके सेंटर में आई है वो भी यही पिल्स यूज करती थी और मैं जानता हूँ कि आपको अंदाजा हो गया होगा। फिर वो मिंजी से मिलने जाता है जिसे रूम में बांधा हुआ होता है। यही उसकी आंखों से पट्टी हटाता है, लेकिन वो अभी भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आई थी। जीसू यही उनको बताती है कि मिंजी की हालत बहुत खराब है, ये मरने के लास्ट स्टेज पे थी, लेकिन इन्फेक्टेड हो जाने की वजह से ये जिंदा रहने में कामयाब रही। अगर ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गई तो शायद ये जिंदा नहीं रहेगी। तो यही मिंजी को कहता है कि आप फिक्र मत करें, जिसने भी आपकी ये हालत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मिंजी बहुत गौर से यही उनकी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ जोह्योंग वॉशरूम में लगे सारे खून के स्पॉट्स को साफ कर रहा होता है। अगले सीन में तेसुक एक कंटेनर में जाते हैं जहां उस डीलर को बंद करके रखा हुआ था। ये वही आदमी था जिसको येह्यून और तेसुक वेयर हाउस में जाके मिले थे और इसी की कार की ट्रंक में उस मेडिसिन का बैग था। तेसुक उस डीलर से पूछता है कि तुमने ये मेडिसिन कहाँ सेल की है, तो वो डीलर डर के मारे उन्हें सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए वो खाना नहीं बनाती। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे हैमबर्गर खाना है, तो वो हैमबर्गर लेने के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ यही उनको जीसू की कॉल आती है और वो बताती है कि मिंजी की डेथ हो चुकी है। तो यही उन सीनियर ऑफिसर जंकू के साथ जोह्योंग के घर जाता है और बताता है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो चुकी है। फिर यही उन वॉशरूम में जाता है और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। तो वो जोह्योंग को कहता है कि तुमने अपने घर की सफाई तो कर ली, लेकिन उस गोल्फ स्टिक पे अभी भी ब्लड मौजूद है जिससे तुमने अपनी वाइफ को हिट किया था। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा अपने आप को बचाने के लिए किया था क्योंकि वो मुझ पे हमला कर रही थी। तो यही उन कहता है कि जब तुमने अपनी वाइफ को गोल्फ स्टिक से मारा था तो वो इन्फेक्टेड नहीं थी, लेकिन वो मरने से पहले इन्फेक्टेड हो गई, इसलिए वो जिंदा रहने में कामयाब रही, वरना तो तुमने उसको मार के उसकी बॉडी को ठिकाने भी लगा देना था। तो जोह्योंग उसे कहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। फिर यही उन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है, इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, इसीलिए तुम्हें क्लिनिक छोड़ना पड़ा और फिर तुम्हारी वाइफ के पास क्लिनिक का सारा होल्ड चला गया। यही बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए तुमने अपनी वाइफ को मारना चाहा। तो जोह्योंग कहता है कि आखिर तुम ये सारी बातें प्रूफ कैसे करोगे, लेकिन यही उनके पास विटनेस मौजूद था और वो वही मिंजी की मैनेजर थी, क्योंकि उसने यही उनको बता दिया था कि जोह्योंग ने ये क्राइम किया है और यही उन उसे अरेस्ट कर लेता है। अगले सीन में तेसुक एक रूम में मौजूद होते हैं और सामने उनकी वाइफ लेटी होती है। तेसुक फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी वाइफ को बाइट कर रहा था। फिर वो बाहर आके जीसू से कहते हैं कि हमें अपार्टमेंट बिल्डिंग को सील करना होगा। नेक्स्ट ओल्ड मैन अपनी वाइफ के लिए हैमबर्गर ऑर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो बर्गर लिए बगैर वापस चले जाते हैं। फिर हम सीबम और सोयून को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही थी। सोयून उसे बताती है कि मैंने सर्जरी करवाने का सोच लिया है क्योंकि मॉम मेरी वजह से बहुत परेशान
परेशान है। तो सीबम पूछती है कि तुम कब जाओगी। सोयोन बताती है कि जब मेरी मॉम वापस आ जाएंगी तो वो मुझे टेस्ट कराने के लिए लेके जाएंगी। उसके बाद वहाँ तेसुक आते हैं और वो सीबम को बताते हैं कि मेड पर्सन डिजीज इस कॉम्प्लेक्स में फैल रही है। तो सीबम बताती है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस हुआ है। फिर तेसुक उसे बताते हैं कि डीलर ने मुझे बताया है कि उसने इस अपार्टमेंट के जिम में पिल्स को सेल किया है और उन लोगों को ये बताया है कि इससे उनका वेट लूज जल्दी होगा और मिंजी के साथ साथ बहुत से जिम मेंबर्स ने इन पिल्स को खरीदा है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत से केसेस सामने आने वाले हैं। तो सीबम कहती है कि आपको जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि इन सब का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने इसका कोई और सोल्यूशन निकाला है। उसी वक्त सायरन बजना स्टार्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सोल्जर हर बाहर जाने वाले रास्ते को बंद कर रहे थे। वो बड़े बड़े मेटल बोर्ड्स के जरिए पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर रहे होते हैं। सीबम कहती है कि आपको ऐसा करने से पहले सबको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो तेसुक कहते हैं कि ऐसा करने से लोग यहाँ से भाग जाते। फिर वो सीबम को कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, लेकिन एक दफा ये जगह सील हो गई तो कोई भी ना अंदर आ पाएगा ना बाहर जा पाएगा। तो सीबम कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये मेरा घर है और डिफिकल्ट सिचुएशन से डर के भागना मेरा स्टाइल नहीं है। फिर वो ओल्ड मैन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग आते हैं तो इतने सोल्जर्स को देख के वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सीबम यही उनको कॉल मिलाती है और उसे कहती है कि बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और मैं अंदर ही मौजूद हूँ, इसलिए तुम बाहर रहना और अंदर आने के लिए लड़ना मत। मेरी मॉम को बता देना कि मैं ठीक हूँ, मैं अंदर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। तभी एलिवेटर का दरवाजा ओपन होता है और येह्यून जोह्योन को अरेस्ट किए बाहर आता है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो सीबम फौरन उसे आके हक कर लेती है और कहती है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। तभी जोह्योन मौका दे के वहाँ से भाग रहा होता है तो येह्यून कहता है कि वो भाग रहा है और मुझे उसे पकड़ना है। सीबम कहती है कि कोई बात नहीं, उसे भाग लेने दो क्योंकि यहाँ से अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता और वो येह्यून को हक किए रखती है। यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। And I'll tell myself it's fine to be